हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है। हमने डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दिया था। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। कैलकुलस हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स में, तो डिफरेंशिएशन को क्लोज करते हुए हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। बच्चों, इंटीग्रेशन जो है आपका, इट इज़ जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम किससे डिनोट करते थे बच्चों? डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते थे किससे? डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन है, एक्स का कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पावर फंक्शन, कोई भी फंक्शन है अगर मान लीजिए, तो उसका डिफरेंशिएशन इससे डिनोट करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन की बात करें, ये भी एक कैलकुलस है, तो इंटीग्रेशन को हम डिनोट करेंगे बच्चों इससे, है ना, इससे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कोई फंक्शन है उसको हम ये वाला साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का साइन जो होता है ये आपका कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, ठीक है ना। इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, है ना, कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब कि जिसकी वैल्यूज जो है एक्स की हर वैल्यूज, हर कंटिन्यूस वैल्यूज पे वेरी कर रही हो उस जिस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। एक्स जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एफ एक्स जो है डिपेंडेंट होता था, तो आपने पढ़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही डिस्क्रीट वैल्यूज होती 1 2 3 1.2 ऐसे करके, तो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हम समेशन यूज करते थे, समेशन, है ना। ये किस लिए होता है? यूज फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, है ना, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यूज होता था हमको, इसके लिए क्योंकि कंटिन्यूस हमको चेंज देखना है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता था कंटिन्यूस चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ऑफ फंक्शन। मतलब कि फंक्शन अगर एक्स का है तो एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन में चेंज, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि या तो इंक्रीज हो रहा हो या तो डिक्रीज हो रहा हो, तो माइनस साइन लगा दिया। फिर इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर देख लिया था, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसी का हमने 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया था। लास्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, एक दो सॉल्व करने को। चलिए, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों एक्सपांशन, है ना। एक्सपांशन जैसे समेशन होता है ना, वैसे ही एक्सपांशन होता है इसका मतलब, ठीक है। एक्सपांशन मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस कोई फंक्शन है, अगर मैंने जैसे कि आपने जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने कोई ये एरिया ले लिया, एरिया, ठीक है, ये कोई एरिया है, सरफेस एरिया, और मैंने देखा कि इसमें से, है ना, इसमें चार्ज है, अगर मान लीजिए आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो इसमें से होके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती हैं, तो मुझे पूरे से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पोर्शन ले लूंगा उसका, है ना, एक छोटा सा एस सरफेस का छोटा सा पोर्शन डी एस ले लूंगा, ठीक है, और इसमें निकालूंगा सर कि कितने टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फिर इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो पूरे सरफेस का निकल जाएगा, है ना। तो एक्सपांड करने का ही मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन बच्चों जैसे कि इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या है आपका, एफ डैश एक्स से डिनोट कर रहे हैं अगर मान लीजिए, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स है, और डी बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अगर मान लीजिए कर दीजिए, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन हो चुका है ना, तो उस डिफरेंशिएबल फंक्शन को, मतलब कि जो डिफरेंशिएट हो चुका है उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वापस से वो फंक्शन बन जाएगा, वही वाला ओरिजिनल फंक्शन जो पहले था, है ना। इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। इंटीग्रेशन एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, बता देता हूँ आपको। सी बच्चों, इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है एक, और डिफाइन डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट मतलब कि जो इनफाइनाइट तक डिफाइन ना हो, मतलब कि जिसका हम इंटीग्रेशन इनफाइनाइट तक कर सकते हो, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, मतलब कि कोई लिमिट ना हो जिसकी, ये, है ना। ये हमने बोला कि कोई एक्स का फंक्शन है, dx तक हमने कर दिया उसको, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कितना हो रहा है वेरिएशन नहीं पता हमें, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो चुका हो, थोड़ा कम हो चुका हो, तो इसके साथ हमेशा बच्चों हम क्या लगाते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, है ना, प्लस सी। ये क्या, ये जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट मेंशन नहीं है ना। ये कांस्टेंट उसको क्या कर रहा होता है,
बैलेंस कर रहा होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा कम हो रहा होता है तो इंटीग्रेशन में वैल्यूज़ को मेंशन बैलेंस कर रहा होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक, इसके फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम यही करेंगे। फिर उसके बाद आता है बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जो किसी डिफाइंड इंटरवल में हो। सपोज मैंने बोला कि एक लिमिट ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। सपोज मैंने बोला कि इस पूरे सरफेस तो इनफाइनाइट तक था, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करना था, ये ए से बी, सिर्फ यहाँ से यहाँ बताइए कि कितना इसमें चेंज हो रहा है। तो ये इसको हम बोलते हैं ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। और इसमें सी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो डिफाइंड इंटरवल है, डिफाइन में उतना ही होगा, इसमें चेंज हो सकता है, इसमें नहीं होता है, इसलिए यहाँ नहीं लगाते हैं बच्चों से। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया आपका। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, आगे भी तो हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जो आपका जो इंटीग्रेशन आता है जो भी इसका, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेशन जब आता है तो इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है, सपोज मैंने बोला कि ये आ गया आपका एफ एक्स था, तो कैपिटल एफ एक्स ले रहा हूँ मैं, कैपिटल एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन है ना। फिर हम ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद ये डी एक्स हट जाता है, ये एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स हो गया, है ना। और यहाँ हम लिमिट ऐसे ए और ये बी ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। फिर हमको अपर लिमिट पुटअप करनी रहती है एक्स में, और लोअर लिमिट पुटअप करनी है, मतलब जो जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उस वेरिएबल में। तो अपर लिमिट यानी कि एफ ऑफ बी माइनस माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे एफ ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे सॉल्व करना रहेगा, ये तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे हैं और इसमें इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और हमको धीरे धीरे सॉल्व भी करना है। और ध्यान रखिएगा, आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, इसके हम फॉर्मूले देख लेते हैं जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, फंडामेंटल फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो सबसे पहले पावर फंक्शन देख लेते हैं। पावर फंक्शन होता है एक्स की पावर एन डी एक्स, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एन एक्स पावर एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना। यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अब ये इंडेफिनेट है तो यहाँ प्लस सी बार बार लगाना रहता है हमको, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस सी हम जब सॉल्व करेंगे तभी लगाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एन की वैल्यू माइनस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, और हमें इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, इसका एक एग्जांपल सहित मैं आपको बताते जाता हूँ सॉल्व करके बाजू में। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने बोला कि सॉल्व करना है आपको एक्स की पावर थ्री को डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, थ्री है, तो हो जाएगा आपका एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे होगा वही डिनोमिनेटर में होगा, यहाँ थ्री प्लस वन है तो यहाँ पे थ्री प्लस, यानी कि यहाँ फोर है तो यहाँ पे फोर है। तो सिंपल हो गया कि एक्स की पावर टू का कितना होगा, एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री, एक्स की पावर फोर थ्री का कितना होगा, एक्स पावर फोर अपॉन फोर। एक बढ़ा के नीचे भी लिख दो, जो ऊपर लिख रहे हो यहाँ नीचे भी लिख दो, है ना। और साथ में क्या लिखना है बच्चों, सी, क्या लिखना है आपको, सी। सी क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पे सी है, ठीक है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, ठीक, या के ले लेते हैं, सपोज के एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे एफ एक्स है, कोई फंक्शन है एक्स का, तो क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट बाहर आता है और सिर्फ इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स का। और वो एफ एक्स क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक, वो सबके लिए अलग अलग होते हैं, है ना। तो सपोज इसी को ले लेते हैं, ये फंक्शन एक्स, एक्स की बार एन का ही है ना। जैसे कि मैंने बोला कि टू एक्स का बताइए, तो टू बाहर आ गया बच्चों, सिर्फ किसका होगा, एक्स का। ठीक है, और एक्स की पावर कुछ नहीं यानी कि वन है, तो एक्स स्क्वायर टू अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, प्लस क्या होगा, एक कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों आप लोग को। चलिए थर्ड, जैसे सॉल्व किया था ऊपर वैसे ही थर्ड थर्ड है आपका बच्चों, अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शन है ना, सपोज u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी डी एक्स
पहले आपका किसका होगा इसमें, u का होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर v का होगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि 3x² + 2 है, इंटीग्रेशन बताइए, है ना, dx, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3x² का होगा dx x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन सहित, फिर 2 का होगा, है ना। अब ये 2 क्या होता है बच्चों, 2 साथ में कुछ नहीं है, यानी 2 तो कांस्टेंट है, साथ में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्यों, क्योंकि x की पावर 0 है यहाँ पे, है ना, यानी कि यहाँ पे 2 बाहर आया और x की पावर 0 लिख सकते हैं ना 1 को, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे तो ठीक है 3 बाहर आ गया, x² का कितना होता है x³/3। कांस्टेंट बच्चों एक फंक्शन में एक ही लगाना है c, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ 2 दिए तो 2 लगाना, ऐसे नहीं, तो यहाँ पे एक ही आएगा c। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x³ प्लस ये कितना हो गया बच्चों 2, और x की पावर 0 था तो x पावर 0 + 1/1, 0 + 1, तो ये कितना हो गया 2x। तो ध्यान रखिएगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता था x का 1, उसका उल्टा 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो ये 2 सॉरी ये आपका नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या हो जाएगा x³ + 2x, यहाँ पे प्लस ही चल रहा था आपका। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ फॉर्मूला है आपका बच्चों c x⁴n dx, है ना, तो ये वही c x⁴n dx है, तो c x⁴n + 1/n+1 n डज नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ, खैर आपको यहाँ पे सॉल्व भी करके बता दिया है मैंने आपको यही वाला। चलिए फिर उसके बाद है बच्चों 1/x, या x⁻−1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी अंदर था, c तो बाहर लेना था। ठीक है, यहाँ पे x⁻−1 का करना है आपको, है ना, x⁻−1 मतलब कि 1/x का करना है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता था log x का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। ठीक है, क्या होगा log x, क्लियर है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि खैर x⁻−1 का तो 1/x और उसका डिफरेंशिएशन log x ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 6 ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज sin x का करना है ना, तो sin x का इंटीग्रेशन वहाँ पे डिफरेंशिएशन cos x होता था, लेकिन यहाँ sin x का क्या होगा -cos x, क्या होगा -cos x, सॉरी -cos x। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हमको लिखना है किसका, cos x का, तो cos x का क्या हो जाता है बच्चों +sin x। ठीक है, चलिए लेकिन अगर मान लीजिए sin nx है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx है, nx मतलब कोई वैल्यू 2 3 4 1 इंटीजर है, n एक इंटीजर है यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा वहां पे sin का तो cos होता ही है, ठीक है, sin का cos तो होता ही है, आपको लिखना पड़ेगा -cos nx, sin nx का cos nx, लेकिन हम डिफरेंशिएशन जैसे nx का करते थे यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, तो वहाँ इनटू में आता था, यहाँ डिवाइड में आता है। ठीक है, तो sin nx का क्या होगा -cos nx/n, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है आपको sin 2x, ठीक है, sin 2x dx, sin 2x dx, है ना, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा बच्चों -cos 2x/2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर cos nx दिया हुआ है तो cos nx दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ, या dx भी है बच्चों, है ना, cos nx dx दिया हुआ है, तो उसका क्या होगा प्लस में sin nx/n। ठीक है, यहाँ प्लस सी रहता है, इसके साथ कांस्टेंट लगेगा, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए उसके बाद है बच्चों साइन का हो गया, कॉस का हो गया, सेक स्क्वायर जिनका जिनका रहता है डिफरेंशिएशन उसी का मैं बता ही जा रहा हूँ आपको। ठीक है, 10 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसका सेक स्क्वायर किसका होता था बच्चों 10x का होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होगा। ठीक है, याद करते जाइए फॉर्मूले। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था बच्चों
कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था कॉट एक्स का, लेकिन वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो यहाँ माइनस कॉट एक्स आएगा बच्चों, है ना। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इसके इजीली याद हो जाएंगे, किसी के उल्टे फॉर्मूले। वहाँ पे सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स होता था, यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो सेक एक्स होगा, है ना। फिर उसके बाद है बच्चों 13 आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये किसका होता था, माइनस कॉसेक एक्स का, ठीक है ना। वहां पे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था, इसका इंडिफरेंशिएशन, यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन होता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके अलावा टेन एक्स का भी होता है। अब टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, वो होता था बच्चों लॉग साइन एक्स, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है बच्चों आपका, है ना, ये फंडामेंटल में नहीं है, ये मैंने लिख दिया है हालांकि। अब हम बात करते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है अगर मान लीजिए, है ना, तो वो होता है कितना बच्चों, वो होता है ए एक्स, ये तो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व भी करके बताऊंगा आपको, ठीक है। ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन, यहाँ पे ए साथ में आएगा और एन प्लस वन आएगा साथ में, ठीक है। कैसे करते हैं अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डी एक्स, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है लॉग में बेस ई ए एक्स प्लस बी, लेकिन ऊपर ए होना जरूरी है, यहाँ ए जो यहाँ पे है वो वहाँ ऊपर होना जरूरी है, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे किसके फॉर्मूले, आपके डेफिनेट के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। अब इसी में अगर लिमिट लगा देंगे यही फॉर्मूले रहेंगे, फॉर्मूला तो डेफिनेट में यही लगने वाला है, बस उसमें लिमिट लगा देते हैं। तो चलिए बच्चों हम देख ले, देखिए बच्चों इंटीग्रेशन के करने की, किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन करने की दो मेथड्स होती है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपको देख के समझ में आ जाएगा कौन से हमको मेथड लगानी है, ठीक है। तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तभी आके जाके आपको समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूट आपको समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा किसी चीज का हमको, किसी फंक्शन का, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन दे रहा है सपोज इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब कि वैल्यू फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट सपोज वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये देखिए हमको सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। वन अपॉन एक्स का होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। अब एक्स के साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, तब कैसे करते हैं, ठीक है। एक्स की पावर चेंज नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर चेंज हुई तो फिर तो वो दूसरा आ जाएगा, लेकिन वन अपॉन है तो ऑब्वियसली लॉग में आएगा सबसे पहले तो देखिए कैसे करते हैं हम, आपको लेट करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल टी, लेट करना पड़ेगा, इसमें लेट करना जरूरी है ना। तो और इसमें डिफरेंशिएशन भी जरूरी है। ए एक्स बी इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या, टी। आपको क्या सब्सटीट्यूट करना रहता है ये समझिए, आपको इसमें से एक इंटीग्रेशन है और एक डिफरेंशिएशन है ना। तो आपको ये डी एक्स उस कांस्टेंट या फिर उस डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ क्या करना है, आपको उस डिफरेंशियल एलिमेंट या कांस्टेंट या और dx को सब्स्टिट्यूट करना है नए वेरिएबल से। आपको ऐसा करके ऐसा चूज करना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा आपको समझ में। ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, अगर मान लीजिए हमने बोल दिया t है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएशन। समझ लीजिए डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाता है बच्चों, डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, क्योंकि एक्स का फंक्शन तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स का 1 हो गया, बी का 0 हो गया, यानी कि ए आया, है ना। लेकिन मुझे किसको रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है डी एक्स को। तो डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए डी टी। तो डी एक्स की जगह 1 अपॉन ए डी टी और ए एक्स प्लस बी की जगह टी लिख दूंगा मैं। तो देखिए कैसा बन जाएगा फॉर्मूला, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन बन जा रहा है आपका इवेल्युएट था ना,
यहाँ पे 1/ax प्लस बी था तो 1/t कर दिया आपने, देख लीजिए यहाँ पे ax प्लस बी की जगह t लिख दिया, और dx की जगह क्या लिखोगे बच्चों, dx की जगह 1/a dt, ये सब्सटीट्यूट करोगे आप, यही है सब्सटीट्यूशन मेथड, है ना। तो ये हो जाएगा 1/dx की जगह 1/a dt, ठीक है ना। तो 1/a तो कांस्टेंट है बच्चों, है ना। यहाँ इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लिया करो, आई, ठीक है, आई सपोज करना है तो ठीक है, नहीं तो यही लेके चला करो, ये 1/ax प्लस बी dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/a कांस्टेंट बाहर लिया, 1/t dt, ठीक है। तो 1/a तो बाहर था ही, 1/t 1/t dt के रिस्पेक्ट में, 1/x का क्या होता था dx के रिस्पेक्ट में log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में log बेस में e t, ठीक है। 1/a एज इट इज log t आपने जो सपोज किया था वही लिख दीजिए आप, क्या है ax प्लस b, तो ax प्लस b लिख दीजिए log ऑफ ax प्लस b, है ना। तो आपको एक चीज और समझ में आई होगी यहाँ पे कि अगर मान लीजिए x का 1/x का इंटीग्रेशन करते हो तो log x आता है, लेकिन 1/ कोई कांस्टेंट है उसके साथ ax प्लस b का इंटीग्रेशन करते हो तो log ax प्लस b तो आएगा ही, लेकिन जो साथ में x के कांस्टेंट है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2, सपोज 1/2x प्लस 3 dx इंटीग्रेट करो आप, है ना। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आना चाहिए, 1/2 log 2x प्लस 3, देख लीजिए जैसे कि सपोज मैंने बोला 2x प्लस 3 को आपने क्या एक नया वेरिएबल मान लिया t, तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है बच्चों, dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, ठीक है। तो dx को रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 dt, यहाँ पुटअप कर दोगे तो 1/t और dx की जगह 1/2 dt, 1/2 dt, है ना। तो ये 1/t का क्या होता है log t, और ये 1/2 चल ही रहा था, और आपने log किसको सपोज किया था, log सपोज किया था 2x प्लस 3 को, तो ये आ गया आपका सिंपल, एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट sec की पावर 4x इंटू 10x dx, ये अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बस यही है कि आपको लॉजिक लगाना है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है तो सीधा सीधा ले लिया, लेकिन फॉर्मूला तो आता नहीं ना ऐसा क्वेश्चन, आपको सिर्फ आता है क्या, आपको आता है कि इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले भी याद रखने हैं डिफरेंशिएशन के, और लॉजिक भी लगाना है ना। तो देखिए कैसे लगाना है आपको, आपको पता है कि sec x और tan x है, और sec x और tan x का गहरा नाता है ना। तो sec x को अगर मान लीजिए दो तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जैसे आपको पता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन पता है आपको, sec x tan x का क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sec x, है ना। और यहाँ पे लेकिन sec की पावर 4x है, ठीक। या तो आप sec x को t मान लो, यही कर लेते हैं हम, sec x को क्या कर लें हम t सपोज कर लें। बच्चों फॉर्मूले पता है, डिफरेंशिएशन अच्छे से बनता है, लॉजिक लगा लोगे आप, दिमाग दौड़ेगा, है ना, अदरवाइज नहीं बनेगा। sec x को t सपोज कर लिया आपने, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन दोनों ही दिमाग में रखें, कंफ्यूज मत होना। sec x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स, ये हो गया आपका dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से dx हो जाएगा आपका dx हो जाएगा आपको sec x इंटू टेन एक्स, है ना, और dx को रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec x इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे साथ में dt, ये सब्सटीट्यूट करना है किसकी जगह, dx की जगह, और sec x को किससे रिप्लेस करना है, t से। देख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं sec की पावर 4x है ना, इसकी जगह t की पावर 4 कर देंगे, है ना, और sec x और tan x को जो है ना, इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, t की पावर 4 नहीं, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 4x है ना, यस यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, tan x, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, sec की पावर 4x tan x dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sec x
इंटू 10x, और यहाँ पे sec को 1 लिखा था मैंने, है ना, तो बाकी के 3 कहाँ गए, बाकी के 3 यहाँ लिख दो, साथ में dx। तो देखिए यहाँ पे sec x इंटू 10x को मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, sec क्यूब x की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ, sec क्यूब x की जगह sec की जगह t लिखना है, ये हमने सपोज किया ना sec x इक्वल्स टू t, तो t लिख देते हैं यहाँ पे, t क्यूब, इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी, और sec x tan x चल ही रहा है यहाँ पे, sec x tan x, और dx की जगह क्या लिख दे रहे हैं बच्चों, dx की जगह लिख दे रहे हैं 1 अपॉन sec x tan x dt, 1 अपॉन sec x tan x dt जो डिफरेंशिएशन से निकाला था हमने, 1 अपॉन sec x tan x और साथ में dt। ऐसा क्यों किया, सब्सटीट्यूट करना था ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना, कैंसिल हो गया। अभी आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है टी क्यूब का, टी क्यूब का क्या होता है बच्चों, टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो टी की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 4 प्लस में सी, है ना, कांस्टेंट भी लगा दिया आपने, तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4x 10x, ठीक है। टी लेकिन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, वापस से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा फंक्शन x का था, है ना, तो सेक की पावर 4x 10x dx इक्वल्स टू टी की पावर 4, टी की पावर 4, टी किसको हमने सपोज किया था, सेक को, तो सेक की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह हम और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन दिए, इंटीग्रेट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स की पावर 5 होल पावर 3, है ना, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, ये वाले क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, आप देख सकते हैं, इसको मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है रूट एक्स का, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है तो आपने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन dx, एक्स की रूट एक्स का मतलब होता है बच्चों एक्स की पावर 1/2, तो वही पावर फंक्शन डिफरेंशिएशन लगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स पावर n प्लस 1 यानी कि एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, तो ऊपर जाके 2/3 और एक्स की पावर यहाँ पे 3/2 प्लस सी तो यहीं पे लगाना था आपको बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन है आपका रूट एक्स की पावर 5 3 इंटीग्रेशन dx, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स की पावर 5 है, रूट है साथ में, तो रूट का मतलब होता है 1/2, और उसके ऊपर अगर ऐसा 3 लिखा है 2 और 3 लगा है तो 1/3, सॉरी एक्स की पावर 5, और इसको हम कैसे लिखते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका इंटीग्रेशन, x की पावर 5/3 का इंटीग्रेशन करना है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो कितना हो जाएगा x की पावर 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1 प्लस सी, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट दिया है आपका क्या, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, देख लेते हैं इसको भी, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स को, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि पूरे का करना है। चलिए तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन है कि एक्स बाय 2, है ना, u प्लस वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, इस पहले u हो गया, ये v, दोनों को एक साथ करना है आपको, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये ऐसे दोनों को एक साथ सॉल्व करना है, तो रूट एक्स मतलब कि एक्स पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने रूट एक्स का निकाला है, देखिए रूट एक्स का कितना आता है 2/3 एक्स की पावर 3/2, है ना, 2/3 एक्स की पावर 3/2, तो यही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप कर लीजिएगा सॉल्व, है ना, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस, अब ये 1 अपॉन रूट एक्स है, तो 1 अपॉन रूट एक्स है, तो ऊपर जाके इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी, इंटीग्रेशन करना बाकी है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन, तो एक्स की पावर 1/2 नीचे, ऊपर जाके -1/2 हो गया, रूट का मतलब तो 1/2 होता है ना बच्चों, ठीक है, तो ये तो हो चुका है इंटीग्रेशन, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस, आप इसको स्टेप में ला सकते हैं, पहले रूट एक्स को एक्स पावर 3/1/2 फिर इंटीग्रेशन किया, है ना, आप कर सकते हैं ऐसा, तो एक्स पावर -1/2 को क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2
2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो और साथ में प्लस सी लगा दीजिए क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन हो चुका है। 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 यानी कि एक्स की पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स, और यहाँ पे 1/2 आएगा तो ऊपर आ गया 2 रूट एक्स। ठीक है ना, वहाँ पे डिफरेंशिएशन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता था, है ना, और यहाँ पे 1/रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, चलिए प्लस सी। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 एक्स की पावर रूट एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 3/2 को, ऐसे ये भी हो गया 2 रूट एक्स प्लस सी। सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इंटीग्रेशन तो हो चुका है, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 रूट एक्स कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x/3 माइनस 1 और साथ में प्लस सी चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो सॉल्व हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं जल्दी से x² + 2x + 1/x², x² + 2x + 1/x² इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देख लेते हैं बच्चों क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x² का इंटीग्रेशन प्लस 2x का इंटीग्रेशन प्लस 1/x² का इंटीग्रेशन। x² का इंटीग्रेशन x³/3 है ना, प्लस 2 बाहर आया, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 1/x²। 1/x² का इंटीग्रेशन x की पावर -2 लगाना, फिर इंटीग्रेशन करना नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। x³/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² प्लस यहाँ पे x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस सी लगा दो क्योंकि सबका इंटीग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए आप x³/3 प्लस x², एक्स की पावर -2 प्लस 1 यानी कि x की पावर -1, और यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 है ना, एक्स की पावर -1 प्लस सी। सॉल्व करके और लिख दीजिए, सॉल्व करके ये -1 जो है यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कर देना, और एक्स पर -1 1/x कर देना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका x³/3 प्लस x² प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। x + 1/x की होल पावर 3। डिफरेंशिएशन जैसा नहीं होता है बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना। x + 1/x इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x की पावर 3, इसको हम डिफरेंशिएशन करते थे तो पहले x की पावर n का लगा देते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है, इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो क्या होता था बच्चों, वो होता था a³ + b³ + b³ प्लस 3ab और यहाँ पे a + b, अगर आपको याद हो तो यही होता था शायद आपका फॉर्मूला, है ना। तो चलिए पुटअप कर देते हैं इस पे हम फिर। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 1/x³ प्लस 3 × x × 1/x x + 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है बच्चों, है ना। ये तो हमने एक फॉर्मूला बस लगाया है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे बच्चों, पहले और सॉल्व कर देते हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x³ का इंटीग्रेशन, पहले x³ का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे 1/x³ का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे 3 1 जा 3 x + 1/x, तो 3 बाहर x + 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की पावर 4/4 हो गया, प्लस यहाँ पे 1/x³ था तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दीजिए आप, x की पावर -3 कर दीजिए ऊपर ले जाके, प्लस 3। यहाँ पे भी इसको 2 बार में आप कर सकते हैं, x + 1/x है तो पहले आप 3 उसके साथ x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर 3 और x को ऊपर ले जाके x की पावर -1 का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप आप करते जाया करो। x की पावर -3 का होता है x की पावर -3 + 1/-3 + 1 प्लस 3 बाहर, यहाँ पे कितना हो जाएगा x²/2 प्लस यहाँ 3 तो बाहर है ही, x की पावर -1 + 1 सॉरी x की पावर -1 का तो बच्चों log x होता है, तो ये हो जाएगा log x।
ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4/4, फॉर्मूले में देख लीजिए आप, फॉर्मूले में दिखेगा आपको, वो एक्स पावर -1 मतलब 1/x जिसका लॉग एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका -3+1 यानी कि माइनस, बीच अपॉन में आ गया 2 और ऊपर भी क्या आ गया एक्स की पावर -2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 3 log x, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको और सॉल्व करना है तो एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर क्योंकि नीचे आ गया, प्लस 3/2 ऊपर एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस 3 log x भी इसमें, तो यहाँ प्लस सी आपने लगा लिखना भूल गए हो तो प्लस सी भी लिखते जाइए साथ में, प्लस सी। ठीक है, चलिए तो ये सॉल्यूशन था आपका, फॉर्मूले याद है तो बनेगा आपको। ठीक है, सेक स्क्वायर 3x+4, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। 6 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x+4, यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, टी सपोज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, है ना। सेक स्क्वायर एक्स होता तो 10x हो जाता, सेक स्क्वायर 3x+4 है तो यहाँ पे 3x+4 को क्या सपोज कर लो, टी। फिर आपने इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे, dt/dx जो कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी सब्सटीट्यूट करना है आपको dx को, तो dx सब्सटीट्यूट हो जाएगा आपका 1/3 दिख रहा होगा आपको dt से। तो बस यहाँ पुटअप कर दीजिए, सेक स्क्वायर 3x+4 की जगह t और dx की जगह 1/3 dt, है ना। तो 1/3 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, सेक स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, 10t, है ना, प्लस सी। तो बस पुटअप कर दीजिए आप, 1/3 10 सेक 10t को क्या सपोज किया था, 3x+4, तो 3x+4, सिंपल सी बात है। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता था, सेक स्क्वायर 3x+4 का जो x के कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा जैसे लॉग में होता था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद है आपका क्या, cos 4x - 3, cos 4x - 3 देख लीजिए जल्दी से, 6 7 cos 4x - 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x - 3 ऑफ dx। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सॉल्व करने पे, cos सबसे पहले तो आप cos 4x - 3 को फिर से आप क्या कर लो, t सपोज कर लो, तो यहाँ आएगा बच्चों 4 dx = dt, यानी कि dx = 1/4 dt। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dx की जगह 1/4 dt। cos का बच्चों क्या होता है, sin t और यहाँ पे 1/4 चल ही रहा था, प्लस सी, यानी कि हो जाएगा साइन टी की जगह क्या है आपका 4x - 3/4। ठीक है ना, ये हो गया सी। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है 2x + 5 की पावर -1, तो ऐसा क्वेश्चन, ये एक्चुअली -1 मतलब क्या, 1/2x + 5, तो यानी कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1/2x + 3। इसको देख के कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमने ये देखा हुआ था, ax + b की पावर n, है ना। ये भी आप ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, ये अगर बन जाएगा आपको तो आपको ये भी बन जाएगा 2x + 5 की पावर -1। ठीक है, हालांकि ये ऐसे ही है, ऐसे कर लो या वैसे कर लो एक ही बात है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वो आप अपने आप से कीजिएगा। एक ax + b की पावर n, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ax + b की होल पावर n dx। तो कैसे करना है बच्चों, इसको आपको सॉल्व, आप लेट कर लीजिएगा ax + b की को = t, तो t की पावर यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx की जगह आप क्या लिखोगे, 1/a dt। डिफ्रेंशिएट करोगे तो x के साथ जो था कांस्टेंट वो बाहर आ गया, x का 1 हो गया, b का 0 हो गया, तो 1/a dt हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों t की पावर n और 1/a dt। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर n+1/n+1, t की पावर n+1/n+1 और साथ में क्या चल रहा है बच्चों, 1/a। सॉल्व करके लिख दीजिए 1/a, t आपने ax + b को सपोज किया था तो ax + b की पावर n+1/n+1, है ना। यही था हमारा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे
ये फॉर्मूला एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, यही फॉर्मूला एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन ए एन प्लस वन, है ना। क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन भी आपको बनते हैं तो आप फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। ए अपॉन ए एक्स प्लस बी लॉग ए एक्स प्लस बी होता है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा जैसे हमने लॉग का सॉल्व किया था। ठीक है, ए एक्स प्लस बी को आप क्या सपोज कर लोगे, टी सपोज कर लोगे। ठीक है, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 10x को इंटीग्रेट करना है, तो 10x का तो फॉर्मूला होता नहीं था, वो तो मैंने आपको बता दिया, है ना। इसका फॉर्मूला हमने बना दिया, नहीं है तो कैसे करते हैं हम इसको, फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आई सपोज कर लेना आप, तो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लेट कर लो क्या, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। देखिए कॉस एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया, टी सपोज किया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था ना। ठीक है, मुझे तो डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन साइन, सॉरी साइन एक्स, इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, मुझे तो क्या करना है, साइन एक्स डी एक्स को रिप्लेस करना है। क्यों, क्योंकि मैंने कॉस एक्स इक्वल टू टी लिया हुआ है, तो क्या करोगे, डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को आपको रिप्लेस करना है, साइन एक्स डी एक्स को सब्सटीट्यूट करना है, किससे, डी टी से, वो भी कौन सा, माइनस डी टी, है ना। साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख रहे हो, माइनस डी टी अपॉन में कॉस एक्स की जगह टी। तो बच्चों कॉस एक्स का क्या आता था, याद हो आपको तो, कॉस एक्स बोल रहा हूँ, टी का वन अपॉन टी का क्या आता था, माइनस साइन बाहर, वन अपॉन टी का होता है बच्चों लॉग टी, तो माइनस लॉग टी किसको सपोज किया था, कॉस एक्स को, तो माइनस लॉग कॉस एक्स। तो बच्चों इसका एक और फॉर्मूला होता है, लॉग सेक एक्स और यहाँ माइनस लॉग कॉस एक्स। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जीरो माइनस लॉग कॉस एक्स, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, लॉग वन माइनस लॉग कॉस एक्स, और लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग एम बाय एन, लॉग एम बाय एन, यानी कि लॉग वन अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग सेक एक्स, सॉरी ये फॉर्मूला बच्चों लॉग सेक एक्स था, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने लॉग साइन एक्स लिख दिया था, कोई बात नहीं, फॉर्मूला सॉल्व करने पे तो आ गया ना हमारा। तो लॉग सेक एक्स होता है टेन एक्स की वैल्यू, या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो हो गया, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सी स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर थ्री एक्स माइनस फोर डी एक्स कॉट एक्स डी एक्स 27 ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट डी एक्स रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इनको बच्चों सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। आप एक बार फॉर्मूले पूरे याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।